नमस्ते। हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बना है 13th बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। हाल ही में क्या हुआ है, यूनेस्को की एक मीटिंग हुई है, 37th नंबर की मीटिंग। कहाँ पर? चाइना में होंगजाओ जो प्रोविंस है वहाँ पर हुई है, जहाँ पे जो हमारा जो यूनेस्को का ही प्रोग्राम है, कौन सा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रोग्राम है उसी के अंतर्गत उसी की मीटिंग थी। उसमें जो है वो कोल्ड डेजर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो है वो 13th जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका जो है वो दर्जा जो है वो मिला है। ये क्या है? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंड 13th साइट ऑफ इंडियाज़ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मैंने आपको अभी जो है वो बता दिया है। चलते हैं, देखते हैं कि कोल्ड डेजर्ट के बारे में और क्या चीज़ें हैं। इसका जो एरिया पड़ता है वो कितना है हमारा, 7,700 जो 70 स्क्वायर किलोमीटर है वो इसका एरिया पड़ता है। एल्टीट्यूड जो है वो इसका 3300 से 6600 मीटर जो है वो है अबव सी लेवल। ये हमारा कहाँ पर पड़ता है, जो ट्रांस हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो है ये लोकेटेड है। इसमें जो है वो 3 रीजन पड़ते हैं हमारे, कौन से, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन जो है वो इसमें आते हैं। लोकेशन की हम बात करते हैं, जो कोल्ड डेजर्ट है वो हिमाचल प्रदेश के, ये जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो है वो ये पड़ता है। और जो लाहौल स्पीति में तीन जो ऐसे प्लेसेस है जिसमें पेन पार्वती है, चंद्रताल है और सरचू एरिया है, ये भी किसके अंदर आता है, जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा उसी का ही जो है वो ये पार्ट है। लोकेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी जो है वो इसकी लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, देखते हैं, मतलब 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला स्टेटमेंट है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरी स्टेटमेंट है, स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन दिस रिजर्व। थर्ड है, द रिजर्व हैज़ अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अर्बन डेवलपमेंट। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।